डेली हम अखबार देखते हैं और उसमें रोजगार देखते, डेली हम अखबार देखते हैं और उसमें रोजगार देखते, लेकिन अम्मा कुछ ना मिलता चाहे जितनी बात देखते। खाली कमरा और गरीबी, ऊपर से बापू की आशा, पन्नों में जीवन दर्पण था, चारों तरफ थी घोर निराशा। सारे रिश्तेदार पूछते, जब जाता ना बेटा, जाता क्या है बेटा, कि सारे रिश्तेदार पूछते, गांव और जवान पूछते, जब भी मां मैं घर जाता था पापा के सब याद पूछते। लेकिन मैं इस विभाग में पूरी जिम्मेदारी के साथ है, और अब आपको मैं बताऊंगा कि कवि होने का कर्तव्य क्या है। एक दिन अखबार निकला, आप लोग एक दिन अखबार निकला, अखबार में न्यूज है। उस न्यूज में एक बच्चा था, उसने उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें इतना लिखा था कि मम्मी मैं मर रहा हूं, मुझे कायर मत समझना, मैं फांसी लगा। और उसमें एक बात और लिखी थी उसने अपनी बहन के लिए लिखा, उसने कहा था बिट्टू ये ध्यान रख लो कि मैं कायर नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, बस कुछ मजबूरियां। याद रखना, आपको कहीं कहीं लगेगा कि कभी क्रांतिकारी कैसे होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, सुनिएगा। आपको पता है जब बच्चा फांसी लगाने जाता है तो फांसी लगाने के बाद तो नहीं मरता, वो फांसी लगाने से पहले मर चुका। मरना, फांसी लगाना, मृत्यु, कोई मर जाए बहुत बड़ी विपदा है। मुझे लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा अगर याद कर रहा हूं, मुझे लग रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज का वो लड़का था जिसने फांसी लगाई थी, और उसका लेटर आया। उस रात मुझे नींद आने के दो कारण थे। एक तो वो कि मरने के बाद वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं लिखा, उसने अपनी बहन, अपनी मां के लिए लिखा। क्यों लिखा होगा, क्या व्यवस्था रही होगी, मैं गीत दे रहा हूं, और मुझे उम्मीद है यहां से अच्छा कोई इस गीत को नहीं समझ सकता है, ना सुन सकता है। मुझे पता है कि सरोरी के छोटे छोटे कमरे में किस तरह बच्चे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने डीसी के खिलाफ लिखी थी एक कविता यहाँ पर, वो भी कविता बात की है, लेकिन वो मेरी बात नहीं। आज मैं उनका दुख लिखने जा रहा हूँ जिस लड़के को कायर कह दिया जाता है केवल इस बात पर कि वो फांसी लगा लेता है। लेकिन कितनी मजबूरियां रहती है कि हम कायर नहीं है अम्मा, हम कायर नहीं है अम्मा, हमको जीना रास ना है। फांसी का फंदा अपना था बाकी कोई पास, फांसी का फंदा अपना था बाकी कोई पास ना आया। डेली हम अखबार देखते और उसमें रोजगार देखते, लेकिन अम्मा कुछ ना मिलता चाहे। खाली कमरा और गरीबी, खाली कमरा और गरीबी, ऊपर से बाबू की आशा, खाली कमरा और गरीबी, ऊपर से बाबू की आशा। पन्नों में जीवन दर्पण था, चारों तरफ थी घोर निराशा। डेली हम अखबार देखते और उसमें रोजगार देखते, डेली हम अखबार देखते और उसमें रोजगार देखते, लेकिन अम्मा कुछ ना मिलता चाहे जितनी बात देखते। खाली कमरा और गरीबी, ऊपर से बापू की आशा, पन्नों में जीवन दर्पण था, चारों तरफ थी घोर निराशा। सारे रिश्तेदार पूछते, जब जाता ना बेटा, जाता क्या है बेटा, कि सारे रिश्तेदार पूछते, गांव और जवान पूछते, जब भी मां मैं घर जाता था पापा के सब याद पूछते। कैसे उनको बताता, कैसे उनको बताता मैं, अपनी कथा सुना पाता मैं। मां मैं रात रात भर तेरे सपनों के खातिर जगता था। वो लड़की लड़का दोनों के लिए, मेरे लिए कोई विभेद नहीं है, ये मैं एक लिंग बोल रहा हूं कि क्या कहती हो कि वो लड़की या वो लड़का कहता हो कि मां मैं रात रात भर तेरे सपनों के खातिर जगता था, फिर भी अम्मा मेरा चेहरा तुझको तो हर पल पकता था। मां मैं अक्सर बिन खाए ही रातों को सो जाता था, और सपनों में बड़ी नौकरी अक्सर ही मैं पाता था। बड़ी नौकरी अक्सर ही मैं पाता था, पर जब नींद खुली तो देखा ये सब केवल सपना था। और एकदम सच्ची लाइन सुनना कि पर जब नींद खुली तो देखा ये सब केवल सपना था। दाल भात और चोखा अम्मा यही केवल। आपको पता है कि आईएएस बनने वाला छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कितने रातों दाल भात और चोखा खाया होगा, इसकी कोई गिनती नहीं होती। गर्व से हम कहते थे कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम लोग तो बड़े कार्यक्रमों में जाते लोग मिलते हैं कि दाल भात और चोखा अम्मा यही केवल अपना था। अम्मा बिट्टू से कहना कि उसका भाई नहीं हारा है, अम्मा बिट्टू से कहना कि उसका भाई नहीं हारा है, अपनी अपनी बहनों को भाई ही सबसे प्यारा है। पापा के सपनों के खातिर खूब लड़ा मैं दुनिया से, पापा के सपनों के खातिर खूब लड़ा मैं दुनिया से। सिस्टम से लड़ता था मां मैं और सिस्टम की कमियों से। 1 लाख विद्यार्थी भरते हैं और 100 वैकेंसी कैसे सब पास करेंगे कि सिस्टम से लड़ता था मां मैं और सिस्टम की कमियों से। पर अब पापा के आगे कैसे मैं आ पाऊंगा, उनको हारे योद्धा वाला चेहरा कैसे दिखलाऊंगा। अगले जन्म में फिर मुझको अपना बेटा कहोगी क्या, हिम्मत ना बची है अम्मा मुझको माफ करोगी क्या। अगले जन्म में फिर मुझको अपना बेटा कहोगी क्या, अगले जन्म में लौटूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, फिर मैं घर आऊंगा अम्मा, फिर मैं घर आऊंगा अम्मा की यहीं से जाने थे बहुत थक चुका हूं।